हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को विगोर मेडिसिन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा कि ये मेडिसिन क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये मेडिसिन क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, इनका क्या क्या काम होता है, सबसे पहले इसको किस चीज़ों के लिए बनाया गया था, इस मेडिसिन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किस तरह के लोगों को इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आज वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो पूरे वीडियो को एकदम अच्छे से समझते हुए चलना। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोगों को इस मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, तो किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली बात, विगोर मेडिसिन जो होता है ये एक ऐसे क्लास के मेडिसिन होते हैं जिसको फास्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर भी कहा जाता है। ये मेडिसिन जो होता है विगोर, ये एक ब्रांड नेम होता है। अगर हम इनके साल्ट नेम के बारे में बात करें कि इसका साल्ट नेम क्या होता है, तो इसका जो साल्ट नेम होता है वो होता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट। समझ गए आप लोग। अगर हम बात करें ये जो मैन्युफैक्चर किया गया है तो जर्मन रेमेडीज के ग्रुप के जाइडस हेल्थ केयर के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि सारी की सारी बात इसी मेडिसिन के ऊपर हर एक चीज़ यहाँ पर लिखे हुए रहते हैं। अगर हम बात करें इस मेडिसिन का जो यूज पॉपुलर रूप से किया जाता है वो ईडी के रूप में किया जाता है, और इन्हीं के बारे में सारी बात यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है, जो कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को इस मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, हम इस मेडिसिन के बारे में बात करें तो ये जो होता है विगोर टैबलेट, इसको किस लिए बनाया गया था सबसे पहले तो देखिए, ये जो होता है दोस्तों सिल्डेनाफिल, इसका केमिकल नाम होता है किसका, विगोर का। ये एक प्रकार के आर्टिफिशियल कंपाउंड होते हैं जो कि वर्जिनल सिंथेसाइज किया गया था, स्टडी किया था हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, एंजाइना पेक्टोरिज के ट्रीटमेंट के लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके इसका कुछ दूसरा यूज निकल करके सामने आया था। हिंदी में आप लोगों को अगर बताऊं तो ये जो विगोर 100 के नाम से टैबलेट है जिसका साल्ट नेम है सिल्डेनाफिल, ये विगोर का रासायनिक नाम है, जिसको मूल रूप से केवल और केवल हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, एंजाइना पेक्टोरिज को ठीक करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को बनाया गया था। इस मेडिसिन को रेड टैबलेट भी कहा जाता है क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं। बात समझ गए आप लोग, एकदम बेसिक बात आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करें इस मेडिसिन का यूज क्या होता है, इसका बेसिक यूज क्या होता है, किस लिए इस मेडिसिन को बनाया गया है, इसके क्या काम होते हैं। सबसे पहली बात, ये मेडिसिन का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ एरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल इंपोर्टेंस के लिए इसको बनाया गया था। मतलब स्तंभ दोषी के उपचार के लिए, पुरुष के नपुंसकता को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को बनाया गया था। अगर हम बात करें ये जो मेडिसिन होता है ये 50 mg के भी आते हैं और ये मेडिसिन 100 mg के भी आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग विदाउट डॉक्टर की सलाह के भी इसका यूज करते हैं। इसके बहुत सारी साइड इफेक्ट होते हैं और इनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये तो मालूम हो गया कि 100 mg के भी मेडिसिन आते हैं, 50 mg के भी ये मेडिसिन होते हैं। वही चीज़ आप लोगों को जो बता रहा था कि ये विगोर 100 के नाम से फेमस होते हैं, जिसके साल्ट नेम होते हैं वो होता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट टैबलेट। इंडियन फार्माकोपिया के 100 mg के ये मेडिसिन होते हैं, 50 mg के भी ये मेडिसिन आते हैं जो कि इंडियन फार्माकोपिया के ये भी मेडिसिन होते हैं, जो कि सिल्डेनाफिल साइट्रेट इसका साल्ट नेम होता है। सारी की सारी बात आप लोगों को इसी के ऊपर एकदम अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। अब हम इनके बारे में थोड़ी सी और अगर बातें करें तो इसका डोज क्या होता है, मतलब कितने अमाउंट में पेशेंट इसको, मतलब जो लोग होते हैं इसको कितने अमाउंट में ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसका जो मिनिमम डोज होता है वो 50 mg होता है 1 आवर बिफोर इंटरकोर्स। इसका मतलब क्या होता है, संभोग के 1 घंटे पहले मिनिमम 50 मिलीग्राम 50 mg मेडिसिन आप ले सकते हैं। अगर मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो इसका जो मैक्सिमम डोज होता है वो 100 mg होता है 1 आवर बिफोर इंटरकोर्स, मतलब संभोग के 1 घंटे पहले 100 mg के एक टैबलेट को आप ले सकते हैं इसको। तो मिनिमम डोज 50 mg होता है, मैक्सिमम डोज 100 mg होता है। ये बातें हो गई सिल्डेनाफिल साइट्रेट टैबलेट के बारे में। अगर हम बात करें कि इस मेडिसिन का काम क्या होता है, किस लिए इसका यूज किया जाता है, तो इनके बारे में थोड़ी सी और भी बातें कर लें कि ये मेडिसिन किस तरह से अपना काम करता है, कैसे लोगों के अंदर जा करके ये अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो विगोर वर्क बाय हेल्पिंग टू रिलैक्स मसल्स, ये जो होता है मसल्स को, आर्टरीज के इनसाइड जो पेनिस होता है उन सारी चीज़ों को ये रिलैक्स करने का काम करता है, विच हेल्प टू मोर ब्लड रीच पेनिस। मतलब ये जो टैबलेट होता है
ये अंदर की मांसपेशियों, धमनियों को आराम देने के लिए भी ये हेल्पफुल मेडिसिन माना जाता है, जिससे लिंग तक अधिकतर रूप से ब्लड जो होता है वो पहुंच सके। ये इस मेडिसिन का काम होता है। ये तो ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया इसके बारे में, लेकिन अब आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं ये 90% लोगों को नहीं पता होगा कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये मेडिसिन क्या होता है, ये मेडिसिन का काम क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, ये मेडिसिन काम कैसे करता है। ये तो सभी लोगों को, कॉमन रूप से लोगों को पता होगा, लेकिन इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, इस मेडिसिन को यूज करने के बाद किस तरह से सिम्टम देखे जा सकते हैं, अगर ये दवा साइड इफेक्ट दिखाया तो वो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। लेकिन अब आप लोगों को मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को ये जानकारी है तो अगर आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं और इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा साइड इफेक्ट किया है। समझ गए? तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये जो होता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट टैबलेट, जो कि विगोर के नाम से जाने जाते हैं, इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कि अगर ये दवा अपना कोई दुष्प्रभाव दिखाता है तो क्या दिखा सकता है। तो सबसे पहले अगर कुछ भी ये साइड इफेक्ट दिखाता है तो डाइजीनेस मतलब चक्कर आना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, पेट खराब हो जाना, जी मचलाना, उल्टी होना, या फिर डायरिया का प्रॉब्लम मतलब दस्त की समस्या देखा जा सकता है। मेमोरी प्रॉब्लम मतलब आपको कुछ याद नहीं रहेगा, इस तरह की भी प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। बैक पेन, पीछे की तरफ आपके पेन होना, इस तरह की भी समस्याएं देखी जाती हैं। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए ये मेडिसिन किसी को साइड इफेक्ट करता है तो कभी कभी इतना खतरनाक भी साइड इफेक्ट कर देता है कि वो जो लोग होते हैं अगर उनको ये साइड इफेक्ट किया है तो वो ग्रीन कलर और ब्लू कलर ये दोनों में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि ये ब्लू कलर है या फिर ग्रीन कलर है। इस तरह की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं अगर किसी को ये मेडिसिन साइड इफेक्ट दिखाया है तो। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए किसी को ये मेडिसिन साइड इफेक्ट दिखाया है तो उनको लॉस ऑफ हियरिंग मतलब कानों से कम सुनाई देना, इस तरह की भी प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और अगर किसी को पहले से ही कानों में दिक्कत है, कानों से सही से नहीं सुनाई देता है, कानों से घंटी जैसे बजता है और भी बहुत सारी दिक्कत होते हैं, उस तरह के लोगों को कभी भी इस तरह के मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। वो भी आगे आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी आप साइड इफेक्ट के बारे में समझिए। कानों से कम सुनाई देना, रिंगिंग इन द ईयर, कानों में जैसे लगता है घंटी की तरह बज रहा है, फेस पर लालिमा बन जाना, गर्दन पर लालिमा जैसे बन जाना, स्टफ नोज, नोज से ब्लीडिंग जैसे होना, अगर इस तरह की सिम्टम किसी के भी अंदर दिख रहा है इस मेडिसिन को यूज करने के बाद तो समझ जाएंगे कि पेशेंट को, उस आदमी को ये मेडिसिन साइड इफेक्ट किया ही किया है। समझ गए? तो मेडिसिन को यूज करने से पहले उनकी सारी चीज़ों की जानकारी आपको रहना चाहिए। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, किसी को भी कोई भी मेडिसिन अगर आप दे रहे हैं तो आपको जरूर उनके बारे में नॉलेज रहना चाहिए। ये मेडिसिन का काम होता है, इतना ही नहीं जानना है, ये मेडिसिन काम कैसे करता है, किस लिए दिया जाता है, इनके साइड इफेक्ट क्या दिखे जा सकते हैं, ये सारी जानकारी जरूर आप सभी लोगों को रहना चाहिए। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर और भी बताने जा रहा हूँ कि ये जो मेडिसिन होता है ये किस तरह के लोगों को नहीं देना चाहिए, जो कि इसके बारे में वार्निंग भी लिखा गया है। किस तरह के लोगों को, डोंट टेक इफ़ यू हैव फॉलोइंग इशूज, मतलब अगर आपके अंदर इस तरह की समस्या है तो जरूर आप इस मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि पिगमेंटरी रेटिनोपैथी या फिर ल्यूकेमिया जैसे प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया जैसे प्रॉब्लम है, हियरिंग लॉस, अगर आपके कानों से पहले से ही नहीं सुनाई दे रहा है, कानों से रिलेटेड दिक्कत है तो इस तरह के मेडिसिन का यूज नहीं करना है। अगर आप हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है आपको, या फिर आपका ब्लड प्रेशर जो होता है हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, या फिर ब्लड प्रेशर आपका अनकंट्रोल्ड रहता है, हमेशा बढ़ता घटता रहता है, तो इस तरह के लोगों को भी इस तरह के मेडिसिन को यूज करने की सलाह नहीं दिया जाता है। बात समझ गए? तो इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं कभी भी अपने से नहीं यूज करेंगे, और अगर अपने से आप यूज कर रहे हैं और जितने सारे बताए हैं साइड इफेक्ट, अगर उनमें से कुछ सिम्टम अगर आपके अंदर दिख रहे हैं इस मेडिसिन को यूज करने के बाद, तो इस तरह के मेडिसिन को लेने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इनके कंट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, कि ऐसे लोग जो इस मेडिसिन का यूज ना करें, जिसको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए सेवर रिनल इम्पायरमेंट है, हार्ट फेलियर हो गया, या फिर पेनिस के साथ इरिटेशन हो रहा है, बेंट पेनिस इरिटेशन, एक्रीशन, या फिर मान लीजिए हार्ट का रिदम जो है इरेगुलर पैटर्न में है, या फिर स्ट्रोक से रिलेटेड पेशेंट है, तो उस तरह के लोगों को ये मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। अगर हम बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं विगोर टैबलेट के बारे में, जो कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये 50 mg के भी आते हैं, 100 mg के भी आते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है वो होता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया की ये मेडिसिन होते हैं। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी याद होगा कि आप लोगों को इस वीडियो में मैं क्या क्या बात बताया हूँ, तो इस टैबलेट के बारे में, विगोर के बारे में, ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये दवा अपना काम कैसे करता है, इस दवा को किस लोगों को नहीं लेना चाहिए, ये दवा खाने पर क्या क्या दिक्कत देखे जा सकते हैं, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बता दिया हूँ। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको कोई भी डाउट होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए और बताइए।
जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर करना। और हाँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी वहाँ पर जुड़ सकते हैं। छोटे छोटे कंटेंट बनाता रहता हूँ, सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, तुरंत मिल जाएगा। आप वहाँ पे जुड़ेंगे, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।